अभी बहुत लोग आया नहीं है ना। हम्म। क्या पढ़ाई चल रहा था जी, कुछ कुछ याद है? कुछ पढ़े हो इतना दिन में? यस सर। क्या नहीं पढ़े हो जी? हम्म। क्लास क्लास में क्या पढ़ाई चल रहा था? लिखवा दिए थे? हम्म। रिवाइज करो एक बार। डबल फर्टिलाइजेशन केवल रिवाइज करो। रिवाइज करो। चलो हो गया। खड़े हो जाइए। हु डिस्कवर डबल फर्टिलाइजेशन? मशीन। व्हाट अकर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होता है? द फेट ऑफ ओवरी, ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक, ये सब क्या होता है? इनका फेट मतलब इनका आगे चल के क्या होता है इनका? अच्छा, जाइगोट से बनता है और एम्ब्रियो बन जाता है, और बाकी सब का क्या होता है? ओवरी का क्या होता है? ओवरी का एंडोस्पर्म बनता है। ओवरी का क्या बनता है? नहीं जी। ओवरी का बनता है फ्रूट। ओव्यूल का बनता है सीड। ठीक ना? हाँ, लिखवाए हैं ये बात ना। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल डेवलप इनटू सीड। लिखवाए नहीं, बताए तो होंगे। लिख लो, लिख लेना, पॉइंट लिख लेना। उसी में लिख लो नीचे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। हट जाओ। उसी में लिख लो नीचे आफ्टर फर्टिलाइजेशन
After fertilization, ovary develops into after fertilization, ovary develops into fruit. After fertilization, ovary develops into fruit. Ovary develops into fruit and ovule develops into seed. Ovary develops into fruit. Ovary develops into fruit and ovule develops into seed. Ovary develops into fruit and ovule develops into seed. देखो थोड़ी रिवीजन कराते हैं, ठीक है ना, शुरू से अभी तक। स्टार्टिंग में हम बताए थे कुछ वो सब डिवीजन वगैरह के बारे में ना, बेसिक मियोसिस डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन, हैप्लोइड सेल, डिप्लोइड सेल। मियोसिस में एक सेल से कितने सेल बनते थे? 4। माइटोसिस में कितने बनते हैं? 1 से 2। ठीक। फिर पढ़े कि जिस सेल में क्रोमोसोम का सिंगल सेट प्रेजेंट है उसे हैप्लोइड सेल कहते हैं। ठीक, एन से डिनोट करते हैं। और जिसमें क्या हो कि कितना सेट प्रेजेंट हो? 2 सेट, उसे बोलते हैं डिप्लोइड सेल। रिप्रेजेंट करते हैं किस से? 2n से। उसके बाद बताए थे, स्टार्ट हुआ था चैप्टर, उसने बताया थे रिप्रोडक्शन क्या होता है। बोले थे कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसा यंग वंस प्रोड्यूस करता है। फिर पढ़े कि रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिस रिप्रोडक्शन में केवल एक ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करता है उसे क्या कहते हैं? असेक्सुअल। और इसमें 2 ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं उसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन और फ्यूजन नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन और फ्यूजन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? वेरिएशन प्रोड्यूस नहीं होता। जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं आपस में भी सेम होते हैं, अपने पेरेंट्स के भी सिमिलर होते हैं, उन्हें क्लोन कहा जाता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? वेरिएशन आता है। क्या आता है? वेरिएशन आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक। उसके बाद पढ़े थे हम लोग लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन बताया था ना, लाइफ स्पेन क्या होता है? इस बार आया था एग्जाम में, इस बार बोर्ड में आया था, है ना। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज कॉल्ड, ऑब्जेक्टिव में था ऑप्शन, और ऑप्शन में था लाइफ पीरियड, लाइफ स्पेन, लाइफ साइकिल। ऐसे बहुत लोग लाइफ साइकिल लगा के आया, और बहुत स्टूडेंट ही जो यही पढ़ा है लेकिन लाइफ साइकिल लगा के आया। ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन लाइफ साइकिल था, सेकंड लाइफ स्पेन था। पहले देखे तो आसान क्वेश्चन पढ़वे किए हैं। वाटर हाइसिन, हाँ वो भी आया था। ठीक ना, तो बहुत लोग उसी को लगा के आ गया। ठीक ना, तो इस तरह से नहीं करना होता है। जल्दीबाजी में लगाया, अधिकांश लगाया, मतलब 90% में से लाइफ साइकिल लगा दिए, लाइफ साइकिल लगा दिए, जबकि लिखवाया तो लाइफ स्पेन होता है, लाइफ स्पेन। इस बार क्वेश्चन भी मतलब सही सा। देखो बायोलॉजी का क्वेश्चन है, पता नहीं क्या हो रहा है। देखो केमिस्ट्री फिजिक्स, आज में फिजिक्स का, ठीक ना, कल आज फिजिक्स का है ना, नहीं आज इंग्लिश है, आज इंग्लिश है, कल फिजिक्स था। ठीक ना, तो कल का क्वेश्चन भी एकदम आसान था। देखो पिछले 3 साल से ऐसा हो रहा है, मतलब जो जेन्युइन बात बता रहे हैं, फैक्ट है, जो पिछले 3 साल से ऐसा हो रहा है बिहार बोर्ड में कि केमिस्ट्री फिजिक्स एकदम आसान रह रहा है। ठीक ना, आसान होते जा रहा है। अब बायोलॉजी हार्ड करते जा रहा है। हार्ड इन द सेंस मतलब इसके तुलना में जितना आसान केमिस्ट्री और फिजिक्स का क्वेश्चन आता है उसके उतना आसान बायोलॉजी के क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक ना, हार्ड नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये कहा जाएगा ना कि जिस तरह का क्वेश्चन केमिस्ट्री फिजिक्स में आता है उस तरह का बायोलॉजी में नहीं आ रहा है ना। बायोलॉजी में जैसे ऑब्जेक्टिव खास करके ऐसा क्वेश्चन आ रहा है इसमें कि मतलब नीट को जो है छोड़ दिया है पीछे, इस तरह से आ रहा है, कितना कंफ्यूजन करके आ रहा है। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो नीट में नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरह से है। तो उसमें इसका दिक्कत किसको हो रहा है कि जो बायोलॉजी को हल्के में लेके चलता है, आसान है बात, लास्ट में देख लेंगे, उसी को हार्ड लग रहा है। यहाँ भी जो स्टूडेंट सीरियसली पढ़ा है साल भर उसके लिए हार्ड नहीं था, उसको बना के आया। लेकिन जो ऐसे हल्के में, अभी क्या है, अभी तुम लोग के बैच में भी क्या होगा, बहुत लोग हल्के में ले रहा होगा, बायोलॉजी है लास्ट में देख लेंगे 2 महीना, उसको दिक्कत हो रहा है। क्योंकि क्वेश्चन बायोलॉजी के 3 साल से, उसको पहले का नहीं, 3 साल से ऐसा किया है कि क्वेश्चन बायोलॉजी का हर साल हार्ड करते जा रहा है। पता नहीं इसका क्या कारण है कि जब करना चाहिए हार्ड तो सब में करना चाहिए, सब में नहीं किया है। खाली कल फिजिक्स क्वेश्चन था वो भी देखे हम, एकदम आसान क्वेश्चन था। कल एग्जाम केमिस्ट्री का है, उसका एकदम आसान आएगा क्योंकि 3 साल से आसान नहीं आ रहा है। लेकिन बायोलॉजी का
हर साल हट करते जा रहा है। तो बायोलॉजी थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इस साल थोड़ा और हम क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करवा देंगे। हालांकि जो क्लास करेगा उसको दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत उसी को होगा जो क्लास नहीं करेगा, हल्के में लेके चलेगा बायोलॉजी को, उसको दिक्कत होगा, ठीक ना। बोर्ड में बायोलॉजी से दुश्मनी निकाल रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, लेकिन ऐसा कर रहा है, ठीक ना। अब बहुत लोग सुने भी होंगे, बोला कि हार्ड हो गया, हार्ड हार्ड कुछ नहीं था, बस ये था कि पढ़ ले वो आदमी ठीक से मतलब खाली क्वेश्चन में पढ़ के गया। देखो केमिस्ट्री में फिजिक्स में ऐसा है, खाली क्वेश्चन में भी पढ़ के और गया है तो पूरा बना के आ जाएगा। कल जो क्वेश्चन था फिजिक्स का 100% क्वेश्चन बैंक आया था। बायोलॉजी में क्वेश्चन बैंक नहीं आ रहा है, बायोलॉजी में नया नया क्वेश्चन निकाल रहा है, ठीक ना। तो इसलिए बायोलॉजी को हल्के में लेकर ना चलना। 3 साल पहले तक बायोलॉजी आसान था, सबसे आसान बायोलॉजी था, लेकिन 3 साल से मतलब अभी आज 25 हो गया ना, 25 24 23, उसके पहले एक साल 18 18 18, इधर 23 24 25, इधर का क्वेश्चन जो है वो अच्छा हो गया, ठीक ना। तो हाँ, तो हाँ, लाइफ स्पेन, तो लाइफ स्पेन क्या होता है, फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, ठीक। उसके बाद कुछ लाइफ स्पेन लिखवाए थे, सबसे ज्यादा किसका होता है, सबसे कम किसका होता है, ये सब। उसके बाद बताए थे फ्लावर के बारे में, है ना, कि फ्लावर के स्टडी को क्या बोलते थे, एंथो। ये भी आया था, ये भी आया था कि एंड्रोसियम किसके मिलने से बनता है, एस्टामिन के मिलने से। था एंड्रोसियम किसके मिलने से बनता है, एस्टामिन के मिलने से बनता है। इस चैप्टर तो हम ऐड तो नहीं किए थे, अभी बोलने तो याद आ रहा है कि सब क्वेश्चन जो आया था, जब डिस्कशन भी करवाए थे हम एग्जाम के बाद, तो ये सब इसमें ही बहुत लोग गलती किया है। देखिए एक और क्वेश्चन था, याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन था ना, देखो क्वेश्चन आसान था, लेकिन बस किया क्या, कंफ्यूजन वाला चीज डाल दिया उसमें, है ना, कंफ्यूजन वाला डालने से दिक्कत हो गया। और हाँ देखो, नहीं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मतलब कॉपी से नहीं रहता है, 70 में से मतलब लगभग सारा क्वेश्चन वही रहता है जो पढ़ाया गया रहता है, लेकिन बात जो पढ़ेगा वो ना, अब जो हल्के में लेके चलेगा कि लास्ट में देख लेंगे, ये याद नहीं करेगा, सोचेगा बायोलॉजी तो आसान है, बायोलॉजी आसान है नो डाउट, लेकिन क्वेश्चन तो हार्ड किया जा सकता है ना। क्वेश्चन कंफ्यूजन, बायोलॉजी अगर नीट में भी देख लो तो नीट में भी पिछले साल भी बायोलॉजी सबसे लेंदी था, है ना। क्या करता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग कर देता है कि तुमको देख के लगेगा कि इहो सही है, इहो सही है, इहो ऑब्जेक्टिव ना है, सब सही लग रहा है, तो उसमें दिक्कत हो जाता है। नीट में भी बायोलॉजी अब हार्ड कर दिया, पहले की तुलना में बायोलॉजी की थोड़ा कंफ्यूजन कर दिया पहले से, है ना। हाँ अब तो है, पैटर्न चेंज हो गया इस साल से, पैटर्न चेंज, पैटर्न का बात नहीं कर रहे, क्वेश्चन का लेवल भी जो है ना वो बढ़ गया है। पिछले 2 साल से बायोलॉजी के क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया है, क्योंकि बायोलॉजी सबके लिए आसान हो गया है। सब सोचता है कि बायोलॉजी आसान है, अब तो उसके साथ क्वेश्चन घुमा दे रहा है, फंस जा रहा है लोग उसमें ना। तो लेकिन फिर भी जो रेगुलर क्लास करेगा, रेगुलर टेस्ट दिया था, उसको कोई दिक्कत नहीं था, सारा क्वेश्चन बना के आया है। अब जो टेस्ट नहीं दिया था, लास्ट 2 महीना पढ़ा था, उसके लिए सही में हार्ड था, ठीक ना। बाकी सब्जेक्ट की तुलना में भी हार्ड था, फिजिक्स की तुलना में, या उसके पहले मैथ का एग्जाम हुआ था उसके तुलना में बायोलॉजी हार्ड था। केमिस्ट्री का एग्जाम कल है, आज भी हम क्लास लेंगे 3 4 घंटे। तो ठीक, तो फ्लावर के बारे में पढ़ते हैं। फ्लावर के स्टडी को क्या बोलते हैं, एंथोलॉजी। सबसे लार्जेस्ट फ्लावर कौन होता है, रेफ्लेसिया। टॉलेस्ट फ्लावर कौन होता है, अमोर्फोफैलस, ठीक ना। फिर पढ़े थे कि फ्लावर, स्मॉलेस्ट फ्लावर कौन है, ओल्फिया। फिर पढ़े थे फ्लावर के ओपनिंग को क्या बोलते हैं, एंथेसिस, है ना। और फ्लावर की खेती करते हैं तो क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर। ये आया था क्वेश्चन एक, फ्लोरिकल्चर नहीं, फ्रूट का स्टडी वाला था, पोमी कल्चर। पोमी कल्चर जो है वो फ्रूट का स्टडी होता है, फ्रूट। तो ठीक, तो वो उसके बाद बताए थे कि फ्लावर के पार्ट्स, 2 पार्ट्स होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, ठीक ना। एसेंशियल पार्ट कौन सा होता है, एसेंशियल पार्ट वो होता है जो कि रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। दो होता है, कौन कौन, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। एंड्रोसियम की यूनिट को क्या बोलते हैं, एस्टामेन। गाइनोसियम की यूनिट को क्या बोलते हैं, कार्पेल या पिस्टिल, ठीक ना। उसके बाद स्टामेन के 2 पार्ट हैं, एंथर फिलामेंट, इसके 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। कैलिक्स का यूनिट सेपल, कोरोला का यूनिट पेटल। सेपल जो है वो ग्रीन कलर का होता है, प्रोटेक्शन देता है, पेटल डिफरेंट कलर्स का होता है, ठीक ना। उसके बाद पढ़े थे हम लोग एस्टामेन के बारे में, ठीक। एस्टामेन जो होता है उसमें 2 पार्ट है, एक एंथर है और एक कौन है, फिलामेंट है। एंथर जो है इसमें 4 ये होते हैं, कॉर्नर होते हैं और 2 लोब होते हैं ना, बाई लोब होता है और टेट्रागोनल होता है। बाई लोब टू टेट्रागोनल। हर एक कॉर्नर पे क्या होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे क्या कहते हैं, माइक्रो एस्पोरेंजिया। माइक्रो एस्पोरेंजिया में कितने लेयर्स होते हैं, 4। कौन कौन, इपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपेटम। इसके बीच में एक टिश्यू होता था, क्या नाम था टिश्यू का, जो बीच में इसके टिश्यू था उसका क्या नाम था,
एस्परोजीनियस टिश्यू है ना। एस्परोजीनियस टिश्यू के सेल को क्या बोलते हैं? पीएमसी। क्या बोलते थे इसको? पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल में कौन सा डिवीजन होता था? मियोसिस डिवीजन। जब इससे मियोसिस होता है तो कौन क्या कितने सेल बनते हैं? 4, जो आपस में सटे होते हैं ना। और इनको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड। बाद में क्या होता है? चारों अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग कैसे होते हैं? कैलेज एंजाइम से। और चारों डेवलप हो जाते हैं किसमें? पॉलन ग्रेन में। अब पॉलन मदर सेल में मियोसिस के द्वारा माइक्रोस्पोर टेट्राड का बनना क्या कहलाता था? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फिर पढ़े थे पॉलन ग्रेन के बारे में। पॉलन ग्रेन में हमसे कुछ क्वेश्चन आया था एक, इसके बारे में भी क्वेश्चन आया था पॉलन ग्रेन के बारे में। पॉलन ग्रेन में कितने लेयर्स होते हैं? 2। एक कौन था? एक जाइन और एक कौन था? एंटाइन। एक एग्जाइन था, एक एंटाइन। और जहां पर एग्जाइन अब्सेंट रहता है उसको क्या बोलते थे? जहां पर अब्सेंट रहता था उसे बोलते थे जर्म पोर। ठीक। ठीक। उसके बाद इसमें 2 तरह के सेल होते हैं। एक कौन सा होता है? एक होता है बड़ा सेल, एक छोटा सेल। बड़ा वाला सेल को क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव सेल। छोटा वाले को क्या बोलते हैं? जनरेटिव सेल। एक जाइन बना होता है स्पोरोपोलिन का, इंटाइन बना होता है सेलुलोज और पेक्टिन का। जब ये पहुंचता है वहां पर मतलब स्टिग्मा पर तो ये 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। तो टोटल इसके अंदर कितने हो जाते हैं? 2, है ना। 2 जर्म मतलब हाँ 3 हो जाते हैं। 2 जर्म सेल और एक वेजिटेटिव सेल। ठीक। जर्म सेल जो है यही क्या होते हैं? मेल गैमिट होते हैं। और पोलन ग्रेन को क्या बोलते हैं? मेल गैमिटोफाइट बोलते हैं। पोलन ग्रेन को क्या बोलते हैं जी? मेल गैमिटोफाइट। ठीक। उसके बाद पॉलन ग्रेन जो है वो स्टोर कहाँ किया जाता है? लिक्विड नाइट्रोजन में। टेम्परेचर कितना होता है? -196 डिग्री सेल्सियस। इतना बात हुआ था। फिर बताए थे हम किसके बारे में? कार्पेल के बारे में। कार्पेल। कार्पेल के बारे में क्या बताए थे? 3 पार्ट होता है। एक कौन सा होता है? स्टिग्मा, स्टाइल, और एक कौन सा होता है? ओवरी। ओवरी में यहाँ पर क्या होता है? ओव्यूल। ओव्यूल में देखा जाए तो ओव्यूल जो है, ओव्यूल जो है इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ओव्यूल जुड़ा होता है प्लासेंटा के से। प्लासेंटा के जिस पार्ट से जुड़ा है उसे क्या कहते हैं? फनिकल। फनिकल से इसका जो पार्ट जुड़ा है उसे क्या कहते हैं? हाइलम। एक होता है आउटर इंटोगमेंट, एक होता है इनर इंटोगमेंट। जहां पर ये अपसेंट रहता है उसे क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल कहते हैं। उस इंड को माइक्रोपाइलर इंड, उसका अपोजिट इंड कैलजल इंड कहलाता है। ठीक। उसके बाद यहाँ पे एक सेल होता है जिसे क्या बोलते थे? एमएमसी, मतलब मेगास्पोर मदर सेल। इसमें भी डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन। कितने सेल बनते हैं? 4। 4 सेल। 4 में से 3 डिजेनरेट हो जाते हैं, एक सेल बच जाता है। उसमें न्यूक्लियर डिवीजन होता है। कुल कितना न्यूक्लियस बनता है? 8। और साथ में सेल भी ऐसे इलोंगेट हो जाता है। और 8 सेल, 8 न्यूक्लियस बनता है। 8 में से 3 जाता है इस इंड, 3 जाता है इस इंड, और 2 रह जाता है बीच में। इधर जो 3 सेल गया, 3 न्यूक्लियस गया, उस सेल बनाया जिसे एग अपैटस कहते हैं। ये कौन सा इंड? देखो यहाँ पर है ना, तो ये कौन सा हुआ? माइक्रोपाइलर इंड हुआ। ये हुआ माइक्रोपाइलर इंड। और ये कौन सा हो गया? कैलेजल इंड। इधर जो सेल है इसको क्या बोलते थे? एंटीपोडल सेल। इधर जो सेल है उसको एग अपैटस। इसमें से इन दोनों को सिनर्जिड और इसको एग। और इसमें कौन होता है? इसमें होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। और इसके अराउंड कौन होता है? सेंट्रल सेल होता है। ठीक। ये हो गया स्ट्रक्चर एम्ब्रियोसैक का। ठीक। एम्ब्रियोसैक रिप्रेजेंट करता है किसको? फीमेल गैमेटोफाइट। इस तरफ मेल गैमेटोफाइट कौन होता है? पॉलन ग्रेन। उस तरफ फीमेल गैमेटोफाइट कौन होता है? एम्ब्रियोसैक। उसके बाद पढ़े थे पॉलिनेशन के बारे में। मैंने हुआ था पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन टू पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पॉलिनेशन 2 टाइप का होता था। एक कौन? सेल्फ पॉलिनेशन, एक कौन था? क्रॉस पॉलिनेशन। अगर पॉलिनेशन एक ही प्लांट में हो रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन, डिफरेंट प्लांट में हो रहा है तो क्रॉस पॉलिनेशन। सेम प्लांट में सेम फ्लावर में हो रहा है तो ऑटोगेमी, सेम प्लांट में डिफरेंट फ्लावर में हो रहा है तो जेटोनोगेमी। ठीक। उसके बाद क्रॉस पोलिनेशन के लिए अलग अलग फैक्टर होते हैं, जैसे कि ए बायोटिक और बायोटिक। ए बायोटिक में कौन आ गया? एयर और ये वाटर। एयर से होता है तो क्या बोलते थे? एनिमोफिली। वाटर से होता है तो क्या बोलते थे? हाइड्रोफिली। ठीक। ठीक है। उसके बाद बायोटिक में कौन आ गया? इंसेक्ट, इंटोमोफिली, बर्ड और निथोफिली, बैट, कायरोपटेरोफिली, स्नेल, मैलेकोफिली,
एंड मिरमेकोफिली। ठीक, ये सब था। उसके बाद जब पॉलिनेशन हो जाता है तो क्या होता है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, मतलब दोनों पहचान बनाते हैं आपस में सेम है कि नहीं, है ना। वो पहचान बनता है किसके माध्यम से, एंजाइम्स के माध्यम से, एंजाइम मेडिएशन करता है। ठीक, अगर सक्सेसफुल हो गया तो उसके बाद जर्मपुर से एक ट्यूब निकलता था, वो ट्यूब कहाँ जाता है, पॉलन ट्यूब बोलते हैं ना, स्टाइल होते हुए कहाँ जाता है, ओवरी में, फिर ओव्यूल में, फिर एम्ब्रियो सैक में। एम्ब्रियो सैक में माइक्रोपाइलर एंड से इंटर करता है और 2 मेल गैमेट रिलीज करता है। उसे इंटर करते ही एंटीपोडल सेल और सिनर्जिड सेल डिजनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक, 2 मेल गैमेट निकला, एक फर्टिलाइज होता है किससे, एक से, और एक होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस से। जो एक से फर्टिलाइज होता है वो क्या बनाता है, जाइगोट, उसको बोलते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी। जो फर्टिलाइज होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस से वो बनाता है इंडोएस्पर्म। अच्छा हाँ, ये भी याद है, इंडोएस्पर्म कैसा होता है, N2N3N कैसा होता है, लेकिन लेकिन यहीं पे गलती हो गया। 3N होता है जो हम लोग पढ़े हैं, उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म। एग्जाम में जिम्नोएस्पर्म आया था, जिम्नोएस्पर्म में एन होता है, जिम्नोएस्पर्म में जो है एंडोएस्पर्म कैसा होता है, एन। हम लोग अभी फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हैं ना, तो फ्लावरिंग प्लांट में 3N होता है, मतलब एंजियोस्पर्म पता है ना, प्लांट 5 टाइप का होता है, उसमें से जिम्नोएस्पर्म में पूछा था तो एन होता है, और इसमें क्या होता है, 3N होता है। ठीक ना, इसको करवाते हैं हम, क्वेश्चन करवाते तो उसमें करवाए भी थे, पिछले साल भी करवाए थे। अब जो क्लास किया होगा उसको पता होगा, सही मार के आया होगा। तो अधिकांश लोग गलती मार के आया है, 3N मार, सीधे देखा है इंडोएस्पर्म रटल है, 3N मार दिया। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा नहीं, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, इन जिम्नोएस्पर्म द पोलैरिटी ऑफ इंडोएस्पर्म इज, तो जिम्नोएस्पर्म में कौन होता है, एन होता है। ठीक ना, तो ठीक है, तो एंजियोस्पर्म हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है, 3N होता है। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है, देखो इतना छोट छोट, इसीलिए क्लास करना जरूरी है ना। जो क्लास अब हम क्लास में करवाते हैं तो करवाए होंगे, क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है, लेकिन जो क्लास नहीं किया होगा, लास्ट टाइम में रट गया होगा 3N लास्ट टाइम 3N बताया जाता है ना। बीच में कहीं जब लॉन्ग पढ़ा रहे तब पूरा पढ़ा दिया, लास्ट में रिवीजन कराया था केवल जो मेन मेन चीज है चैप्टर का तो बताया, जिसमें 3N बताया जाता है कि हाँ जिम्नोएस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में 3N। अब वहां दिख रहा है 3N मार दिया, जल्दीबाजी भी रहता है, आ भी रहा है मार दिया, आगे बढ़ गया। इस तरह से ध्यान देके पढ़ना बहुत जरूरी, इसलिए बोलता था कंफ्यूजन टाइप का, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का क्वेश्चन बना रहा है ना, तो एकदम आसान भी नहीं है ना। पहले एकदम आसान आता था, पहले है कि जाइगोट कैसा होता है 2N, गैमिट कैसा होता है N, इस तरह क्वेश्चन पहले आता था, आज से 3-4 साल पहले बायोलॉजी में। केमिस्ट्री में भी ऐसे ही आता है, ऐसे ही आसान आता है, फिजिक्सों में आसान आता है, लेकिन बायोलॉजी अभी हार्ड करते जा रहा है 3 साल से। खैर कोई दिक्कत, जो पढ़ रहा है उसके लिए आसान है, जो नहीं पढ़ रहा है उसके लिए मुश्किल तो है ही। हाँ? नहीं, आसान नहीं आएगा। मान के चलो, देखो हर साल लेवल बढ़ते ही जा रहा है, इस साल लेवल बढ़ा था पिछले साल से, ठीक है, मतलब बायोलॉजी का खासकर। ठीक ना, चलो, तो वो पढ़े डबल फर्टिलाइजेशन। हाँ, तो फ्यूजन होता है तो एक में होता है एक के साथ, और बनता है जाइगोट, उससे बनता है एम्ब्रियो। एक होता है किससे, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, उससे क्या बनता है, एंडोवेस्पर्म। एंडोवेस्पर्म बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। और ट्रू फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन को एक साथ मिलाकर क्या बोलते थे, डबल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जितने भी फ्लोरल पार्ट हैं, फ्लावर के पार्ट सब गिर जाते हैं, केवल बच जाता है ओवरी। ओवरी से बन जाता है फ्रूट, ओव्यूल से बन जाता है सीड। यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक ना। अब देखो, फ्रूट बनता है 2 टाइप का, सीड भी बनता है 2 टाइप का, ठीक ना। फ्रूट बनता है 2, ये सीड भी बनता है 2। तो फ्रूट 2 टाइप का कौन कौन होता है, देखो फ्रूट 2 टाइप का होता है। फ्रूट के स्टडी को क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी। फ्रूट की स्टडी बोलते हैं पोमोलॉजी। फ्रूट होता है 2 टाइप का, एक होता है ट्रू फ्रूट, एक होता है ट्रू फ्रूट, और एक होता है फॉल्स फ्रूट, एक होता है फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट में कौन आएगा, एप्पल। एप्पल जो है ये फॉल्स फ्रूट है। इसके अलावा कौन आ जाएगा, नट्स, जितने भी नट्स वगैरह हैं, काजू हो गया और ये सब, या स्ट्रॉबेरी, ये सब जो है क्या है, फॉल्स फ्रूट है। इसमें क्या आ जाएगा, ट्रू फ्रूट में पोमोग्रेनेट, प्रोमोग्रेनेट हो गया, और कौन हो गया, बनाना हो गया, ऑरेंज हो गया, बेरी हो गया। तो ये सब जो है ट्रू फ्रूट। बात है दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है, हम क्या बोले हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी से फ्रूट बनता है, ओव्यूल से सीड बनता है। अगर अगर फ्रूट केवल ओवरी से ही बन रहा है, ओवरी के अलावा कोई और पार्ट
फ्रूट फॉर्मेशन में भाग नहीं ले रहा है तो उसको ट्रू फ्रूट बोलते हैं। और अगर ओवरी के अलावा फ्लावर का कोई और पार्ट भी फ्रूट फॉर्मेशन में भाग ले रहा है तो उसे क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। देखो ओवरी से फ्रूट बने सही है, केवल ओवरी से अगर बन रहा है तो ट्रू फ्रूट। ओवरी तो है ही, साथ में कोई और जो फ्लावर का पार्ट है, कोई और जो फ्लोरल पार्ट है वो भी हेल्प कर रहा है फ्रूट फॉर्मेशन में, तो उसे क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट। जैसे कि एप्पल जो होता है, इसमें ओवरी के अलावा जो थैलेमस है, थैलेमस पता है ना क्या क्या होता है, ओवरी के नीचे जो फूला हुआ पार्ट होता है, तो थैलेमस जो है वो भी फ्रूट फॉर्मेशन में भाग लेता है, वो भी हेल्प करता है फ्रूट फ्रूट के निर्माण में, तो वो क्या कहलाएगा, फॉल्स फ्रूट कहलाएगा। एप्पल क्या कहलाएगा, फॉल्स फ्रूट, क्योंकि ये ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से भी के भी हेल्प से बन रहा है। ठीक ना, बस यही डिफरेंस है। केवल ओवरी से बन रहा है तो ट्रू फ्रूट, ओवरी के अलावा कोई और भी फ्लावर का पार्ट अगर फ्रूट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ओवरी के अलावा कोई और भी फ्लावर का पार्ट अगर फ्रूट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसे क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट कहते हैं। जैसे कि एप्पल वाला की याद रखना, कि एप्पल में ओवरी के अलावा थैलेमस भी फ्रूट फॉर्मेशन में भाग लेता है, थैलेमस, इसीलिए इसको फॉल्स फ्रूट कहते हैं। तो लिखो टाइप ऑफ फ्रूट। टाइप ऑफ फ्रूट लिखना है, फर्स्ट लिखना है ट्रू फ्रूट।
ट्रू फ्रूट में आएगा। डायग्राम इस बार नहीं आया था शायद। आया था? कौन सा आया था? वो याद ना है, कोई आया था। हम्म। ऑब्जेक्टिव जो रट के गया होगा उसी को तो नहीं बना होगा इस बार। दूसरा ऑब्जेक्टिव नहीं था ऐसा जो कि क्वेश्चन बैंक से आया हो, या जो रट के गया हो आ गया हो। नया नया ऑब्जेक्टिव आया था। ठीक ना, इसके लिए पूरा सिलेबस पढ़ना जरूरी है। जी। हो गया, लिख लिए? लिख लिए ना, ट्रू फ्रूट फॉल्स फ्रूट। देखो, बेरी में गभा भी आ गया। गभा भी क्या है? बेरी है। बेरी बेरी लिखे ना ट्रू फ्रूट में, तो गावा। गावा इज अ टाइप ऑफ बेरी। ट्रू फ्रूट। पपाया भी ट्रू फ्रूट। नहीं, कोकोनट फ्रूट नहीं, कोकोनट सीड है। हो गया, लिख लिए? चलो, जिस तरह फ्रूट के दो टाइप हैं वैसे ही सीड के भी दो टाइप होते हैं। ठीक है। एल्बुमिनस सीड, रुको, इस क्वेश्चन आया है। इस चैप्टर तो लगभग खत्म ही तुम लोग का हो गया। लगभग खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ अभी। अभी कम से कम 4 क्लास और चलेगा। 4-5 क्लास। जब देखो ये आया हुआ था। जरा लिख लिए जी। देखो, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एंड्रोसियम? स्टामेन, पॉलन, पॉलन सैक, स्टाइल। स्टामेन। वाटर हाइसिंथ में पोलिनेशन किससे होता है? वाटर हाइसिंथ में पोलिनेशन किससे होता है? लिखवाए थे ना। वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली और लोटस में वाटर से नहीं होता। हाँ। तो वाटर से नहीं होता है तो किससे होगा? हवा से और इंसेक्ट से। बहुत लोग, देखो, बहुत लोग क्या लगा हुआ, वाटर हाइसिंथ, वाटर मतलब वाटर से होता है, हाइड्रोफिली नहीं होता। देखो ये भी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पीरियड फ्रॉम बर्थ एंड डेथ? लाइफ साइकिल, लाइफ स्पेन, बर्थ रेट, प्रोपेगेशन। लाइफ स्पेन। लेकिन देखो, फर्स्ट ऑप्शन लाइफ साइकिल है। अब फर्स्ट ऑप्शन सही लग रहा है।
हो गया जी, लिख लिए? लिखो टाइप ऑफ सीड, टाइप ऑफ सीड लिखो। टाइप ऑफ सीड लिख लिए? देखो नीट तो छोड़ दो, अगर बोर्ड में भी अच्छा नंबर बायोलॉजी के लिए लाना है, डेली क्लास करना पड़ेगा, बुझा गया ना? और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, है ना? जिसको नीट नहीं भी करना हो, उसको भी बायोलॉजी को हल्के में लेके नहीं चलना है। अगर बोर्ड, या तो छोड़ दो अभी से, जिस तरह क्वेश्चन है, हल्का फुल्का पढ़ाई करने से बायोलॉजी नहीं होगा, बायोलॉजी में फंसोगे, ठीक है ना? बायोलॉजी में नंबर खराब आएगा अगर डेली क्लास नहीं करोगे तो। अगर मन से पढ़ना हो बायोलॉजी, तबे बायोलॉजी पढ़ो, है ना? बहुत लोग हल्के में लेके चल रहा है, क्लास छोड़ देता है, फिजिक्स केमिस्ट्री कर लिया, बायोलॉजी क्लास छोड़ दिया, ठीक ना? वहीं फिर तुम, अब वही इंसान लास्ट में बोलेगा, फिर एग्जाम हो जाएगा कि सब हल हार्ड क्वेश्चन था, ये था वो था। जो डेली क्लास करेगा वो नहीं बोलेगा ये बात। हाँ तो वही ना, एक महीना वाला को आ गया क्वेश्चन। एल्बुमिनस सीड, बताए थे ना दोनों क्या होता है जी? नहीं बताए थे? देखो दो तरह का सीड होता है, एक होता है एल्बुमिनस, एक होता है, देखो पहले बाद में लिखना, एक होता है नॉन एल्बुमिनस। अच्छा, एल्बुमिनस सीड का एक और नाम होता है, एल्बुमिनस सीड को बोलते हैं इंडोस्पर्मिक सीड। अब शायद थोड़ा बुझा रहा होगा क्या बोलना चाहता है। इंडोस्पर्मिक सीड, सीड की स्पीड, इंडोस्पर्मिक सीड। और एक इसको बोलते हैं नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। मतलब समझे क्या होता है? इंडोवेस्पर्म जिसमें रहता है उसे इंडोस्पर्मिक मतलब एल्बुमिनस, और जिसमें नहीं रहता है उसे नॉन इंडोस्पर्मिक। जैसे, जैसे कि मान लो कि क्या हो गया, जैसे कि मान लो हो गया तुम्हारा कोकोनट। अब कोकोनट क्या है? एक सीड है, ठीक? कोकोनट के अंदर जो व्हाइट पार्ट होता है, खाने वाला जो पार्ट होता है, या जो वाटर होता है, वो क्या है? इंडोवेस्पर्म है, ठीक? देखो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता था? जाइगोट बनता था और इंडोस्पर्म बनता था। जाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। और एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन किससे मिलता है? इंडोस्पर्म से। अब जब एम्ब्रियो बनता है और बनने के दौरान अगर वो पूरा का पूरा इंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिया, खा गया अपने डेवलपमेंट के दौरान, तो उस सीड में इंडोस्पर्म नहीं बचेगा, तो उस सीड को क्या बोल देंगे? नॉन एल्बुमिनस, नॉन इंडोस्पर्म। जिसमें कंप्लीटली इंडोस्पर्म को कंज्यूम नहीं किया गया एम्ब्रियो के द्वारा, कुछ इंडोस्पर्म बचा रह गया, उसे क्या बोलते हैं? एल्बुमिनस सीड, ठीक? जैसे कि कौन बोले हैं? कोकोनट। कोकोनट में जो व्हाइट पार्ट है, जो वाटर है, दोनों क्या है? इंडोस्पर्म। अच्छा, अब इंडोस्पर्म के भी टाइप होता है, सेलुलर इंडोस्पर्म, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, हेलोबियर इंडोस्पर्म। नहीं पढ़ना उतना, बस याद रखना है कि कोकोनट में जो वाटर है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, और जो व्हाइट पार्ट है वो सेलुलर एंडोस्पर्म है। मतलब जो वाटर है ना उसका, वो कोकोनट जो वाटर है वो क्या है? फ्री न्यूक्लियस है, मतलब वो केवल न्यूक्लियस है, उसके अराउंड सेल मेम्ब्रेन डेवलप नहीं हुआ है। और जो उसका व्हाइट पार्ट है ना, कर्नल के ERNEL, कर्नल को बोलते हैं व्हाइट पार्ट, जो व्हाइट पार्ट है वो क्या है? सेलुलर इंडोस्पर्म, मतलब वो इंडोस्पर्म ही है, बस उसमें क्या है? वो उसके अराउंड सेल मेम्ब्रेन डेवलप हो गया है। तो ये न्यूक्लियर इंडोस्पर्म है, और वो क्या है? सेलुलर इंडोस्पर्म। लिख लेना, इसको लिख लेना, कहीं लिख लेना, ऊपर नीचे कहीं जगह हो तो एक लाइन। इन कोकोनट, ऊपर देखो ना, कॉपी के ऊपर देखो जगह है ना, लिखो उसमें। नहीं इसमें नहीं लिखना, देखो इन कोकोनट, इन कोकोनट, ऊपर इसमें नहीं लिखना है, या तो नहीं लिखो तो लिख लो, या लिख लिए हो तो ऊपर लिखो, कहीं ऊपर देखो, कॉपी के ऊपर देखो जगह होता है, या कॉपी के नीचे कहीं कोना में देखो ना, कोना में लिख लो। इन कोकोनट, इन कोकोनट, कॉमा, इन कोकोनट
In coconut water is coconut water is coconut water is nuclear endosperm. Coconut water is nuclear endosperm. Coconut water is nuclear endosperm. Coconut water is nuclear endosperm, while while the white kernel part is while the white kernel part is kernel माने जो white part होता है, while the white kernel part is cellular endosperm. Part is cellular endosperm. ठीक है, देख देखो जितना भी मोनोकॉट प्लांट होते हैं ना, उसका सीड जो है वो एल्बुमिनस होता है। और जो डाइकॉट होते हैं वो अधिकांश नॉन एल्बुमिनस होते हैं। जैसे मोनोकॉट में कौन आ गया? कोकोनट आ गया। और कौन आ गया? वीट आ गया, गेहूं। गेहूं अगर लो, वीट, उसके देखना एकदम सेंटर में क्या होगा? व्हाइट कलर का एकदम पार्ट होगा, थोड़ा सा व्हाइट कलर का सेंटर, एकदम व्हाइट उसका, तो वो क्या है? एंडोवेस्पर्म है। ये मेज हो गया, मकई, उसके भी सेंट्रल पार्ट जो एकदम थोड़ा सा व्हाइट वाला पार्ट होता है, देखे हो कभी? पहले को उसका ऑपरेशन करना है ना, एक एक पार्ट उठाना, उसके भी अंदर जो है व्हाइट पार्ट दिखाई निकलेगा, तो वो क्या है? एंडोवेस्पर्म। राइस में भी ऐसे ही है। तो जितना भी इस तरह का चीज है, ठीक है, मोनोकॉट, तो वो कैसा होता है? एल्बुमिनस होता है। और जो डाइकॉट है, जैसे कि मान लो पी हो गया, पी, पी समझते हो? पी, मटर, या ग्राउंड नट हो गया, मूंगफली, ठीक ना, चना हो गया, तो ये सब क्या हो गए? ये सब हो गए डाइकॉट। ये सब क्या हो गए? नॉन एल्यूमिनस कीट हो गए। ये सब क्या हो गए? नॉन एल्यूमिनस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास लिखवाएं, याद करके आना है। इसलिए रिवीजन करवा दिए हैं, कल फिर पूरा सुनेंगे शुरू से लास्ट तक, एक बार पढ़ के आना।